यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इस YouTube में मेरे साथ संपर्क में हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। हम देख रहे हैं जो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। कल हमने देखा कि परमेश्वर जो वाचा सारे मनुष्य जाति के साथ बांधा, उसके बाद परमेश्वर नूह के साथ एक विशेष वाचा बांधा। आज फिर हम देखेंगे कि नूह का वाचा केवल हम देखा कि नूह के साथ, परंतु अब हम देखेंगे नूह जहाज में चला गया, नूह के साथ उसका परिवार चले गए और उनके साथ सारे जीव जंतु भी थे। अब जो है समय पूरा हुआ, जो जल प्रलय था वो खत्म हो गया। जहाज जो है जमीन पर टच हो गया, जमीन पर आ गया। अब नूह अब बाहर निकलने में है। ऐसे समय पर परमेश्वर फिर नूह से बात कर रहा है। उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय में फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने आदम से कहा था, वैसे ही बचे हुए लोगों का साथ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और हम बचे हुए हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर फिर कहता है, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और आगे हम देखते हैं 12 पद में, 10 पद से हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, बल्कि 9 पद से पढ़ेंगे। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंग्रेजी में इसको एक शब्द इस्तेमाल किया है, रेमनेंट। जो बचे गुचे के साथ में जो भी बच गया, तो आप भी बच गए, मैं भी बच गया। हमारे साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। 9 पद में लिखते, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेलू पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, ये था। अब तुमने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया। अब एक सृष्टि का जो बात था वो खत्म हो गया, उसमें से ये बच गया। बचने के बाद परमेश्वर उस बात को पछताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये सृष्टि को बनाया, अब इन्होंने मेरे बात ना माना, इन्होंने अनाज्ञाकारी किया और मेरे क्रोध भड़कने के कारण से इनको मेरे को नष्ट करना पड़ा। मैं पछताता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं, क्योंकि मैंने कहा था फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। मगर इन लोगों ने मेरे साथ जो वाचा था उसको याद नहीं किया। परंतु परमेश्वर दया सागर, करुणामूर्ति है, विलंब से क्रोध करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है
और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ ही इज गिविंग ए साइन फॉर हिज कॉवेनेंट। अभी इस बार जो है परमेश्वर इस वाचा का एक चिन्ह देने को तैयार है। यू बिलीव, और परमेश्वर से तुम विश्वास रखो, मेरे वाचा को तुम स्मरण रखो। मैं तुम्हारे लिए एक वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें अब नाश नहीं करूंगा और मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तुम मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बारिश होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अब देखते हैं, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये चिन्ह दिया, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। मैं भी याद रखूंगा तुम्हारा, तुम कैसे कमजोर लोग हैं, तुम कैसे लोग हैं। यू आर सो फ्रैगल, यू आर सो वीक, you may do wrong but still I am ready to forgive। आप कमजोर लोग हैं, आप गलती करोगे, परंतु उस धनुष्य को जब देखोगे तब तो याद रखना, परमेश्वर मुझ पर दया करने वाला है, हमें नष्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं मन फिराकर फिर मैं परमेश्वर को क्रोध ना दिलाऊं। ये बात आपके और हमारे दिल में होने की जरूरत है। He has done a covenant with the remnant। जो बच्चे कुचे के साथ में परमेश्वर ने एक नया फिर वाचा बांधा। ऐसा परमेश्वर वाचा परमेश्वर मनुष्य के साथ बांधता है। क्या आप और हम इस वाचा को स्मरण करते हैं क्या? ये बड़ा सोचने की बात है। 16 पद देखते हैं, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जरूरत है इस वाचा को, जैसा परमेश्वर स्मरण रखता है और पूरा करता है, वैसे ही जब जब हम मेघ में धनुष को देखते हैं तो ये बात को याद रखें, परमेश्वर का क्रोध फिर एक दिन हमें नाश कर सकता है। कब तक हम मन न फिराए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे और एक बात को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी में मनुष्य का जाति बढ़ गया, जातियां निकल गई, पूरा पृथ्वी में लोग बढ़ गया, मगर मैं एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, लोगों ने उस वाचा को भूल गया। सब अपने मर्जी से चलने लगे, परमेश्वर को उन्होंने याद नहीं किया। परमेश्वर उनको नष्ट नहीं कर सकते,
क्योंकि उसने इस मनुष्य जाति के साथ में एक वाचा बांध दिया है। उसके आंख बंद गई, वो आपको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वाचा का स्मरण उसको आता है। पर परमेश्वर ने और एक नया एक योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय उसका 2 और 3 पद देखते हैं। हालेलुया। पहले पद से देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद उसके पश्चात परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये सेपरेशन, एक अलगावा, परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया है। अब्राहम को कहता है, मैं तुमसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, वो मेरा कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा कहलाएंगे और मेरा वो महिमा के लिए एक जाति बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़े, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। सो वंडरफुल प्रॉमिस, कॉवेनेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत एक वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसके लिए अब्राहम को एक काम करने के जरूरत पड़ा। पहले पद में देखते हैं, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। You have to leave yourself. Hallelujah. You have to leave your background. आपके पीछे जो है वो सब छोड़ दो, क्योंकि हम देखते हैं 11वां अध्याय 31 पद में लिखते हैं, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कानान देश जाने को चला। देखिए यहाँ पर एक शुरुआत है। उनका अंदर परमेश्वर के आत्मा ने कार्य किया है। अब यहाँ पर अभी वाचा अभी नहीं हुआ, उनको अगुवाई हुई जाने के लिए, पर क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका बुलाहट में वो नहीं रहा, उसका उस सेपरेशन में नहीं रहा। वहाँ पर अच्छा खासा जगह मिल गई, खाना मिल गया, धंधा चल गया, सबका जरूरत पूरा हो गया, वही रह गया। आज आप और हमारा भी जीवन में ऐसे ही चल रहा है। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वो हरान देश में मर गया। उसके बाद अब्राहम के साथ परमेश्वर बात करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके साथ एक नया वाचा, अब्राहम का साथ एक नया वाचा बांधी गई, और इस विषय में हम आगे कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
कल तक के लिए आपको मैं इंतज़ार करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। फिर कल आपसे मिलेंगे। ये अब्राहम का साथ जो वाचा है उस विषय में हम आगे और भी देखेंगे। ये अब्राहम का जो वाचा है वो आज तक आपके साथ में भी चल रहा है। इस विषय के बाद मैं कल बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।